नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर याद विन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों के द्वारा यूपी जीके का भी सेशन लाया जा रहा है। इसके अलावा एक नया इनिशिएटिव कह सकते हो कि याद विन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं चलती थी, आज वो क्लासेस भी हुई है। यानी आपको वीकली क्लासेस मिलने वाली हैं, करंट अफेयर्स की वीकली क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। अभी डेली बेसिस पे नहीं है, लेकिन वीकली बेसिस पे आपको जरूर मिलेंगी। ठीक है। इसके अलावा यूपी से रिलेटेड जितना भी जीके है वो सब चल ही रहा है, और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ज्योग्राफी। ठीक है। ज्योग्राफी में मैं आपका पहला चैप्टर करा चुका हूँ, भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में मैंने आपको भारत के नामकरण से लेके भारत का लैटिट्यूड, भारत के लैटिट्यूड के अलावा यानी जो भी आपका क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो बॉर्डर से रिलेटेड हो या फिर आपका डिस्प्यूटेड से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें मैंने आपकी ख़त्म कर दी हैं। या फिर आप कह सकते हैं बॉर्डर, आपने दो टाइप के बॉर्डर बताए थे, एक आपका लैंड बॉर्डर, इसके अलावा एक कोस्टल बॉर्डर। ठीक है। तो वो सारा मैं आपका खत्म कर चुका हूं, और उससे रिलेटेड मैं आपके साथ क्वेश्चन भी करा चुका हूं। ठीक है। क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, वीडियो आपका पड़ा हुआ है। अगर आपको देखना है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। यानी हम प्रैक्टिस सेट भी आपके साथ साथ कराते जा रहे हैं। ठीक है। और आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूं। यानी पहला चैप्टर भारत का सामान्य परिचय के बाद में नया चैप्टर है, उसका नाम है भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। यानी भारत का भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, भारत को कितने रीजन में बांटा गया है, भारत के जो मतलब कह सकते हो फिजिकल फीचर्स कितने हैं, कितने टाइप में बांटा गया है। ये सारे क्या है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें आप देखते हो कि जैसे आपकी विविधताएं पाई जाती हैं, आपके कई सारे आप देखते हो कई कंट्री में कई सारी चीज़ें मिलती हैं। कह सकते हो आइलैंड्स मिलते हैं आपके यहाँ। आइलैंड्स कंट्री हैं, जैसे आप आजकल मालदीव्स की बात चल रही है, तो मालदीव्स क्या है, एक आइलैंड कंट्री है। इसके अलावा आपको कहीं पे जैसे सऊदी अरब जाते हो तो आपको क्या मिलता है, वहाँ पे डेजर्ट मिलते हैं। ठीक है। और कई ऐसे हैं जहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ मिलते हैं। तो वो सारे फीचर्स की बात करेंगे ना, वो सारे फीचर्स आपको एक ही जगह पे मिलते हैं। अगर आप कह सकते हो आप बाहर जाते हो घूमने, अगर तो आपका ये हुआ कि आपने अभी इंडिया नहीं देखा है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी जगह हैं जो घूमने लायक हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो कहीं और मिलती ही नहीं है, वो चीज़ें भी आपके इंडिया में मिल जाती हैं। ठीक है। तो आप अगर आज से घूमना स्टार्ट करोगे तब भी आप इंडिया नहीं घूम पाओगे। ठीक। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं और कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि जो आपके यहाँ पे विविधता पाई जाती है, जो कल्चर आपके यहाँ पे पाया जाता है, वो कहीं और भी नहीं पाया जाता है। ठीक है। यानी आप देखते हो कि भाषाओं का चेंज, यानी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। लैंग्वेज चेंज के अलावा यहाँ पे अपने यहाँ पे पठार भी मिलते हैं। पठार के अलावा यहाँ पे माउंटेन भी मिलते हैं। और आपका कह सकते हो कि आइलैंड्स कंट्री, यानी जो आइलैंड्स हैं आपके लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार, ये भी हमारे यहाँ मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे रिलीफ हैं। इनको कहा जाता है उच्चावल। यानी जो चीज़ें मिल रही हैं, आप चाहे आप नदी की बात करो, या फिर आप बात कर लो किसी जमी आपका मैदान की बात करें, मैदान के अलावा आप किसी माउंटेन की बात करें, तो ये सब क्या है, पठार की भी बात कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये उच्चावच हैं। ये भी आपके बनते हैं। अब कैसे बनते हैं, तो बनने का तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश की, यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया यानी भारत को कितने प्रदेशों में बांटा गया है, भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं, तो वो आपको याद रखनी है। वो हैं आपके 6। ठीक है। यानी अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो कितने डिवीजन हैं इसके, 6 डिवीजन हैं। ठीक है। अब इन 6 डिवीजन में आप देखोगे कि सबसे पहला जो डिवीजन है, 6 डिवीजन आप देखो, अगर आप किसी और को फॉलो करते हो, फॉलो मतलब किसी और का मतलब किसी बुक को फॉलो करते हो, तो आप कई सारी बुक में देखोगे कि भारत को 4 भागों में बांटा गया है। तो मैं ये कहूँगा कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, तो एनसीईआरटी ही आपका एज ए प्रूफ मांगा जाता है। आप कह सकते हो बहुत मतलब सही तरीके से, अगर किसी भी चीज़ में कि कोई अच्छी सी बुक पढ़नी है, तो आपको सबसे पहले राय यही दी जाती है कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो कितना है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला पार्ट है आपका माउंटेन। ठीक है। कौन सा माउंटेन, पहला है आपका उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वत।
ठीक है, पहला पार्ट कौन सा है, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी, यानी नॉर्थ के पर्वत की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के पर्वत की बात कर रहे हैं, और आपको पता है नॉर्थ में क्या है, हिमालय, हिमालय माउंटेन है। ठीक है, ये क्या है, पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एक श्रृंखला है। वो ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, या फिर आपने नाम सुना होगा, श्रृंखला नहीं सुना होगा तो मैं आपको इस पे लिख देता हूँ, पर्वत माला है ये। ठीक है, ये तो सुना होगा, हिमालय क्या है, एक पर्वत माला है। ठीक है, अब बात क्या करने वाले हैं, सेकंड की फीचर्स की। सेकंड जो फिजिकल फीचर्स है यानी डिवीजन है, तो वो डिवीजन आपका कौन सा है, उत्तर भारत के मैदान। कौन सा है, उत्तर भारत के मैदान। ठीक है, उत्तर भारत के मैदान। तो आप यहां पे मैं आपको दिखा भी दूं साथ ही साथ, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इंडिया में, ये जो पार्ट आप दिखा यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपका माउंटेन वाला पार्ट है। ये क्या है, उत्तर पर्वतमाला। ये जो मैंने लिखा है ना, उत्तर पूर्वी उत्तर पर्वतमाला, तो वो इस पार्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं ये बोल रहा हूँ इस यानी उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, तो वो इस पार्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो पर्वतमाला पाई जा रही है उसको क्या कहा गया है, उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। ठीक है, और जो आपको नॉर्थ में पाई जा रही है, जो आप नॉर्थ में जो आपके पहाड़ी या माउंटेन पाए जाते हैं उनको बोला गया है उत्तर पर्वतमाला। और ये है क्या, ये पार्ट तो आपका हिमालय का ही है, यानी हिमालय पर्वतमाला के अंदर ये सारी क्या है, यहाँ पे रेंजेस मिलती हैं, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको एक कह सकते हो जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड जो मैंने बताया, उत्तर पूर्वी भारत के मैदान। अब मैदानों की बात करते हैं, ये जो यहां से आपको ये दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये क्या है, ये उत्तर पूर्वी उत्तर भारत के मैदान है। ठीक है, ये पार्ट, और यहाँ पे छोटा सा ये पार्ट। ठीक है, ये क्या है, ये मैदानों का भाग है। इसका मतलब क्या है, ये कैसे बने होंगे, यानी जब आपके माउंटेन बने तो यहाँ पे बहुत बड़े गड्ढे गड्ढे हुआ करते थे, तो गड्ढों को भरा किसने, वो नदियों ने भरा। यानी ये जो मैदान है, तो आप इनके नाम कहाँ देखते हो, ये भी देखते हो, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गंगा यमुना का मैदान, यहाँ पे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इन दोनों को मिला के यानी यह मैदान ही है, तो ये क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो यहाँ जो बना है ये गंगा नदी की वजह से बन रहा है, और यहाँ जो बना है वो क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बना है, जिस वजह से यहाँ पर क्या बने, ये मैदान बने हैं। और इसको हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल फीचर्स में, यानी ये हमारा क्या है, सेकंड डिवीजन है, जिसका नाम क्या है, उत्तर भारत के मैदान। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद में थर्ड है आपका मरुस्थल। ठीक है, डेजर्ट की बात करते हैं। थर्ड क्या है, भारतीय मरुस्थल। अब मरुस्थल कहाँ पर है, यहाँ पर आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्या है, मरुस्थल है, ये पार्ट। ठीक है, ये आपका राजस्थान वाला पार्ट है। यहाँ पर क्या है, ये आपको मरुस्थल दिखता है, अरावली पर्वत के वेस्ट में जो दिखता है वो क्या है, मरुस्थली पार्ट है। ये भी आपका किस में आता है, ये भी आपका फिजिकल फीचर्स में ही आता है। यहाँ पे आपके अरावली पर्वत है। इसके बाद में बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ के बाद में यानी मरुस्थल के बाद में ये आपको दिख रहा होगा, इसी से कर लेते हैं, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यहाँ पे ये पार्ट आपको दिख रहा है, इसका भी तो कुछ नाम होगा। यानी ये जो पार्ट है, ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। क्या है, इसको बोलेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार। तो चौथा वाला आपका डिवीजन कौन सा हो गया, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो ये चार डिवीजन आपको दिख गए। इसके बाद में पांचवा जो डिवीजन है वो कौन सा है, पांचवा डिवीजन आप यहां पे देखते होगे, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहां ये पार्ट, ये क्या है, ये भी आपके मैदान है। ठीक है, ये मैदान यहाँ पर कैसे है, अभी हमने मैदान ऊपर पढ़े थे, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन का मतलब तटीय मैदान। क्या बोला जाता है,
तटीय मैदान। तो पांचवा पार्ट यानी पांचवा आपका डिवीजन कौन सा हो गया? तटीय मैदान। ठीक है, इसके बाद छठवें की बात करते हैं, सिक्स्थ डिवीजन की बात करते हैं। तो सिक्स्थ डिवीजन आपको अब बताइए, सिक्स्थ डिवीजन ये तो मैंने पूरे भारत को बना लिया, ये आपका माउंटेन हो गया, ये आपका क्या, ये आपका प्लेन्स हो गया, ये डेजर्ट हो गया, ये आपका पेनिनसुलर पार्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया, ये तो पूरा इंडिया हो गया। इसके बाद छठवां डिवीजन कौन सा है? पूरा इंडिया कवर कर दिया, अब छठवां डिवीजन कौन सा है? तो छठवां डिवीजन हम यहाँ पर नोटिस, आजकल न्यूज़ में भी है तो नोटिस कर भी रहे होगे। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट, ये क्या है? यहाँ है, ये छोटे 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 आपके आइलैंड्स हैं, तो इनको भी क्या बोला जाता है? ये भी आपका इंडिया का ही पार्ट है, इसलिए ये भी आपके डिवीजन में ही काउंट होंगे। इसको बोला जाता है भारत के द्वीप समूह। तो एक पार्ट कितने हो गए? ये 6 पार्ट हो गए भारत के द्वीप समूह। ठीक है, तो इंडिया को कितने डिवीजन में बांटा गया है? फिजिकल फीचर्स कितने हैं इंडिया के? 6 पार्ट हैं, जिसमें से पहला पार्ट है आपका उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, जिसमें हम हिमालय को पढ़ने वाले हैं। सेकंड है आपका उत्तर भारत के मैदान, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र से पड़ने वाले मैदानों को हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है आपका मरुस्थल, जो कि आपका कहाँ पर है? अरावली पर्वत के वेस्ट में है, राजस्थान में है, हम उसको भी कवर करेंगे। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, जो कि आपका सबसे पुराना यानी ये कह सकते हो ये इंडिया का सबसे पुराना पार्ट है, सबसे पुराना पार्ट यानी सबसे प्राचीनतम पार्ट, और इसको क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। यानी ये जो पार्ट है ये यहाँ पर था ही नहीं कभी, ये कहाँ था? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हुआ करता था, वहां से टूटकर ये कहाँ आया? ये इस यूरेशियन प्लेट से टकराया, और टकराने के बाद में ये क्या हो गया? यहाँ पर इसने क्या बना दिया? इसने माउंटेन बना दिए। ठीक है, अब बात करेंगे आगे तटीय मैदानों की, यानी फिफ्थ कौन सा हो गया? तटीय मैदान। अब तटीय मैदान कैसे बने? यानी जो ये जो ऊपर बना है ये भी नदियों से बने हैं, तो यहाँ भी तो नदियाँ हैं, ये भी तो क्या करेंगी? ये भी तो डेल्टा बनाएंगी, और डेल्टाओं से क्या बन जाएंगे? यहाँ पे मैदान बन जाएंगे। तो इधर भी आपके मैदान मिलेंगे और इस साइड भी मिलेंगे, और ये आपका क्या है? समुद्र है। समुद्र पे यानी समुद्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या है? ये तट हो गया, और तटों पे पाए जाने वाले मैदान क्या हो जाएंगे? तटीय मैदान। ठीक है, तो पांचवा पार्ट कौन सा हो गया? तटीय मैदान। अब छठवें की बात करते हैं, आइलैंड्स की बात करते हैं। तो ये आपके क्या है? ये आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। तो ये आइलैंड हैं, तो ये भारत के द्वीप समूह काउंट होंगे। यानी ये 6 पार्ट हैं। तो आप कभी कभी क्या देखते हो, हमारे पास द्वीप समूह भी हैं, यानी कई सारे कंट्री ऐसे हैं जिनके पास केवल आइलैंड है। हमारे पास तटीय मैदान भी हैं, हमारे पास प्रायद्वीपीय पठार भी है। ठीक है, ये आप देख ही रहे हो। हमारे पास में मरुस्थल भी हैं, हमारे पास में मैदान भी हैं, हमारे पास में माउंटेन भी हैं। यानी भारत में रिलीफ में यानी उच्चावच के अकॉर्डिंग भी देखेंगे ना, तो बहुत सारी क्या है? विविधता पाई जाती है। हम अगर बात करें किसकी, कि फिजिकल फीचर्स के अलावा, मतलब जो इन्हें क्या बोलते हैं? उच्चावच बोलते हैं। तो उच्चावच के अकॉर्डिंग भी, उच्चावच के तरीके से भी देखेंगे ना, तो बहुत सारी विविधता हमारे यहाँ पे पाई जाती है। तो डाइवर्सिटी ही यही है कि बहुत सारी चीज़ों का एक साथ जगह पर मिलना। तो ये पूरे इंडिया में क्या क्या मिला है? हमें 6 पार्ट दिखाई दिए। ठीक है, इन 6 पार्ट में अब नेक्स्ट की बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है? आप देखते हो कि बहुत सारे माउंटेन्स की बात करेंगे। अगर मैं पहली इसमें बात करूं, तो किसी को पहाड़ी बोला जाता है, किसी को क्या बोला जाता है? माउंटेन बोला जाता है, पहाड़ी या फिर पर्वत। ठीक है, तो आपको पहाड़ी जो बोला जा रहा है वो 300 से लगभग 2100 मीटर तक को क्या बोला गया है? जो ऊंचाई वाले पार्ट को हो क्या बोला गया है? पहाड़ी बोला गया है। 300 से 2135 तक के। अब ये है कितने? ये यानी इंडिया में कितने हैं? इनका परसेंटेज है 18.6%। ये कितने हैं? 18.6%। ये है क्या? वो तो मैंने लिखा ही नहीं। यानी ये हम किसकी बात कर रहे हैं? पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड आता है, यानी 2135 से ऊपर क्या मिलेंगे? पर्वत मिलेंगे। 2135 मीटर यानी 2100 मीटर से ऊपर के
2100 मीटर से ऊपर जिनकी ऊंचाई होगी वो क्या होंगे, वो आपके हो जाएंगे माउंटेन। और ये इंडिया में कितने हैं, ये आपका 10.7% है। कितना है, 10.7%। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे लगभग ये हो गया 29% अप्रोक्स। तो 29% क्या है हमारे यहाँ पे, पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। यानी इंडिया को डिवाइड हमने कर तो लिया, लेकिन इसमें जो आप देखोगे कि यहाँ जो आप पार्ट ये देख रहे हो ना, ये भी पहाड़ियों वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये भी क्या है, पहाड़ियों वाला पार्ट है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर भी क्या है, पहाड़ियाँ हैं। ये सब क्या है, पहाड़ियों वाला पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ हमारे यहाँ पे केवल यहीं पाए जा रहे हैं। ये आपको वेस्टर्न घाट पे, ये आपको ईस्टर्न घाट पे, ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न घाट है, ये आपके सेंट्रल हाईलैंड में भी पाए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे राजस्थान में भी ये क्या मिलते हैं, पहाड़ हमें मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहाड़ों की संख्या भी हमारे यहाँ पे कितनी है, 18.6%। और माउंटेन की संख्या कितनी है, 10.7% माउंटेन है। और ये आपका पहाड़ और माउंटेन को मिलाकर, यानी हिल्स और माउंटेन्स को मिला के देखेंगे तो ये अपने इंडिया में लगभग 29% हैं। ठीक है, अब बात करें आगे। ठीक, अब है हमारे यहाँ पे पठार भी हैं। ठीक है, पहाड़ियाँ भी हैं, पर्वत भी हैं, पठार भी हैं। और पठारों की संख्या या फिर कहते हैं परसेंटेज में बांटेंगे तो लगभग 27.7% हमारे यहाँ पर क्या है, पठार है। पठार और पहाड़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं कह सकते कि पहाड़ों की क्या है, चोटियाँ होंगी, यानी पहाड़ों क्या होंगे, वो इस टाइप से होंगे। और माउंटेन जो होंगे वो पूरा एक चोटी नहीं होगी, उस जगह पर समतल पार्ट होगा, इसे हमने पठार बोला है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये इतना समझ में आ गया है आपको, इतना समझ में आया। इसके बाद में अब मैदानी पार्ट की बात करते हैं। ये आपका मैदान, यहाँ मैदान, ये मैदान और इस मैदान को, तो ये मैदानों को अगर काउंट किया जाए तो ये कितना होगा, आप खुद देख लो। लगभग 29 ये है और 27 ये है। हमें कितना करना है, 100% बनाना है, तो लगभग ये होगा 43%। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हमारे यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं। यानी हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया। इन 6 पार्ट में क्या मिलेंगे, मैदान मिलेंगे। इन 6 पार्ट में हमें क्या मिलेंगे, पठार मिलेंगे। यहाँ पे हमें पर्वत मिलेंगे और यहाँ पे हमें क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पे हमें पहाड़ियाँ भी मिलने वाली हैं। पहाड़ियों का जो परसेंट है वो 18.6% है। माउंटेन का जो परसेंटेज है वो 10.7% है। पठार का है 27.7 और मैदान का है 43%। ठीक है, पहाड़ और पर्वतों को मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 29% हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि अब सेकंड, इसके बाद में हम बात करेंगे कि उच्चावच क्या होते हैं। उच्चावच क्या होते हैं, क्योंकि ये जो चीजें बन रही हैं, आप ये देख रहे हैं कि पहाड़ियां बनी, पर्वत बने, पठार बने, ये किससे बने हैं, ये भी, इनको क्या बोला क्या जाता है, इनको उच्चावच ही तो बोला जाता है, नहीं रिलीफ बोला जाता है। ये बने कैसे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उच्चावच के टाइप कितने होते हैं। अगर मैं बोलूँ, इसे बोलते हैं उच्चावच। उच्चावच के आपके 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है, वो आता है प्रथम श्रेणी के उच्चावच। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। और इससे बनने वाली चीजें क्या होंगी, इससे क्या बनता है, इससे या तो आपका महासागर बनेगा, या किसे बोला जाता है, ऐसे भी बोल सकते हो आप। प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन होते हैं, महासागर या फिर महाद्वीप। ठीक है, जो आपके कॉन्टिनेंट हैं या तो वो होंगे या फिर कोई ओशियन होगा, वो आपका क्या होगा, प्रथम श्रेणी का या फिर फर्स्ट ऑर्डर का रिलीफ होगा, या हिंदी में कहेंगे प्रथम श्रेणी का उच्चावच होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात करेंगे सेकंड की, यानी ये क्या है, ये उच्चावच के टाइप हैं। हमें अगर महासागर मिल रहे हैं, हमें महाद्वीप भी मिल रहे हैं, हमारे यहाँ पे क्या मिल रहा है, माउंटेन भी मिल रहे हैं, पर्वत भी मिल रहे हैं, पहाड़ियाँ मिल रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ का मतलब, मैं पूरे अर्थ की बात कर रहा हूँ, हमारे का मतलब इंडिया में नहीं। इंडिया की आप महासागर, ये क्या एशिया में है, ये तो महाद्वीप की बात करें तो ये एशिया में है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो पूरी अर्थ में है। तो पूरी अर्थ में क्या मिल रहा है,
आपको ओशियन भी मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको कॉन्टिनेंट भी मिलेगा, आपको पर्वत भी मिलने वाले हैं, पहाड़ भी मिलने वाले हैं, पठार भी मिलने वाले हैं, ठीक है, डेल्टा भी मिलेगा, नदियों के द्वारा क्या बनाया जा रहा है, डेल्टा। इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को उच्चावच बोला जाता है। तो उच्चावच में आपका प्रथम श्रेणी का होगा, द्वितीय श्रेणी का होगा और तृतीय श्रेणी का उच्चावच होगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर का होगा, सेकंड ऑर्डर का होगा, थर्ड ऑर्डर का। इनको यानी जो हम कह रहे हैं ना, इनको बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, महासागर और महाद्वीप हो गए, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर के हो गए, ठीक है। सेकंड पे आएंगे आपके द्वितीय श्रेणी के, सेकंड में कौन आया, द्वितीय श्रेणी के। अब द्वितीय श्रेणी में कौन आएगा, द्वितीय श्रेणी में आएंगे आपके पर्वत, द्वितीय श्रेणी में आएगा आपका पठार, द्वितीय श्रेणी में आएगा आपका पहाड़। ये किस में आ गए, ये आपके द्वितीय श्रेणी में आ गए। और ये जो बनेंगे, ये पृथ्वी के अंदर काम करने वाले फोर्सेस से बनेंगे, जिसे क्या बोला जाता है, अंतरजातीय बल, ठीक है। यानी क्रस्ट के अंदर जो बन रहा है उसे अंतरजातीय बल कहा जाता है। क्रस्ट के अंदर जो फोर्स काम कर रहा है वो क्या है, अंतरजातीय बल, ठीक है। तीसरा ऑर्डर आपका तृतीय श्रेणी के ऑर्डर, यानी तृतीय श्रेणी का आपका उच्चावच होगा। और तृतीय श्रेणी में कौन आता है, तृतीय श्रेणी में आपका बनेगा जैसे डेल्टा बन गया नदियों के द्वारा, और या फिर घाटी बन गई, ये क्या है, तृतीय श्रेणी का उच्चावच है, ठीक है। ये तीन टाइप के आपके क्या होते हैं, उच्चावच होते हैं। इंग्लिश में से क्या बोला जाता है, इंग्लिश में से रिलीफ बोला जाता है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ, सेकंड ऑर्डर रिलीफ, थर्ड ऑर्डर रिलीफ, ठीक है। ये जो बना है ये किससे बना है, ये आपका अंतरजातीय बल से बना है, यानी पृथ्वी के अंदर काम करने वाले फोर्सेस की वजह से। और ये जो बने हैं ये किसकी वजह से बने हैं, ये बहिर्जातीय की वजह से बने हैं, बहिर्जात बल की वजह से। पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर का मतलब यानी क्रस्ट के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है उसकी वजह से बनते हैं, ठीक है। प्रथम श्रेणी आपका बनी गया। द्वितीय श्रेणी की, अगर मैं द्वितीय श्रेणी की बात करूं तो द्वितीय श्रेणी का बनता कैसे है, ठीक है। द्वितीय श्रेणी में आप देखते हो ये आपकी क्रस्ट है, ये आपकी क्रस्ट है। क्रस्ट के नीचे मेंटल कोर मिलती हैं, तो आपको पता है इस क्रस्ट के नीचे मेंटल कोर में आपको क्या मिलेगा, पिघला हुआ मैग्मा मिलेगा। क्रस्ट के नीचे की बात कर रहे हैं, क्रस्ट मैंने बताई थी, अब क्रस्ट के नीचे की बात करते हैं, मेंटल की मैं बात करते हैं। मेंटल में क्या मिलता है, ये आपका मेंटल है, और मेंटल में क्या क्या मिल रहा है, आपका मैग्मा मिलता है, पिघली हुई चट्टानें मिलती हैं। और ये पिघली हुई चट्टानों मिल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा है और क्या ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से अब पृथ्वी घूमती है, घूमने की वजह से ये मैग्मा भी साथ में घूमेगा, घूमने की वजह से क्या होगा, संबनी धाराएं क्या करेंगी, यहाँ पे जो घूमने की वजह से मैग्मा यानी पिघला हुआ मैग्मा घूम रहा है, पिघली हुई चट्टानें घूम रही हैं, घूमने की वजह से यहाँ पे एनर्जी क्या करेगी, यानी एनर्जी रिलीज होने की कोशिश करेगी। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कहते हैं जो चीज़ नीचे या प्रेशर में है उस वो क्या करेगी, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, प्रेशर से बाहर आने की कोशिश करेगी। तो इसकी वजह से ये क्या करती है, बाहर आने की कोशिश करती है। और बाहर आने की वजह से क्या होगा, जब बाहर आएगी तो या तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ज्वालामुखी विस्फोट होगा, और ज्वालामुखी विस्फोट से क्या बन सकते हैं, आपके माउंटेन बन सकते हैं, और क्या बन सकता है, आपका प्लेटू बन सकता है। क्या बनेगा, माउंटेन बनेंगे या फिर प्लेटू बनेगा, ठीक। इसके अलावा एंड इसकी वजह से यानी जो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, जब आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गोंडवाना लैंड टूटी थी, तो इसमें क्या है, एनर्जी क्या करती है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, यानी एनर्जी जो नीचे काम कर रही है वो मेंटल, उसकी वजह से वो चीज, वो जो आपका पार्ट टूटा हुआ था वो क्या कर रहा था, आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हुए जाने की वजह से वो किससे टकरा गया, यूरेशिया प्लेट से टकरा गया। अब यूरेशिया प्लेट से टकराया, टकराने के बाद वहां पर जो सेडिमेंट्स थे वो सेडिमेंट्स कहाँ उठ गए, ऊपर की तरफ, उसकी वजह से भी क्या बना, आपका माउंटेन बना, हिमालय बना। तो इसकी वजह से यानी एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, अंतरजातीय बल की वजह से क्या बन रहे हैं, आपके पर्वत बन रहे हैं, पठार बन रहे हैं, पहाड़ियां बन रही हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में कुछ टर्म होते हैं वो मैं आपको बता दूं।
जो तृतीय श्रेणी का उच्चावच होता है, इसमें क्या होता है, तृतीय श्रेणी के उच्चावच में जैसे आपको तीन वर्ड, यानी कभी भी भूगोल हो या फिर अर्थ के से बात कर रहे हैं, अर्थ के रिलेटेड बात कर रहे हैं या अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको तीन वर्ड हमेशा पढ़ने चाहिए। वो तीन वर्ड में आता है, एक होता है आपका अपक्षय, एक होता है आपका अपर्दन, ठीक है, और एक होता है आपका निक्षेपण। क्या होता है, निक्षेपण। अपक्षय को कहते हैं आप वेदरिंग, अपर्दन को कहते हैं इरोजन, और निक्षेपण को कहते हैं आप डिपोजिशन। ठीक है, जब भी अब जो ये जो बात हो रही थी, ये कहाँ पे हो रही थी, प्रति क्रस्ट के अंदर, यानी यहाँ पे कौन सा बल काम कर रहा था, अंतरजातीय बल। ठीक है, अब यहां की बात हो रही है, ये हो रही है क्रस्ट के ऊपर की बात, यानी ये क्रस्ट है और क्रस्ट के ऊपर की क्या है, यहां पर कोई पहाड़ है, मान लीजिए यहां पे कोई पहाड़ है, कोई चट्टान है। यहां पे ऊपर की तरफ जो फोर्स काम कर रहे हैं, यहां पे कौन से काम करेंगे, वो होंगे आपके बहिर्जात बल। कौन से, बहिर्जातीय बल। तो होता क्या है यहाँ पे, अब जब यहां पर बारिश हो जाए या फिर आपकी हवा चल जाए, बारिश की वजह से जब कोई चट्टान पे मान लो बाहर पानी पड़ता है किसी भी चट्टान पे, तो क्या होगा, उस चट्टान की जैसे ये चट्टान थी, इसमें पानी पड़ा, पानी की वजह से या फिर कभी कह सकते हो कोई बारिश या एसिड रेन भी हो जाती है, तो उसकी वजह से इसमें क्या हो गया, किसी चट्टान पे गिरने के बाद में इसने रिएक्शन कर लिया। जब रिएक्शन हुआ तो उसके बाद इसमें क्या हुआ, चट्टानों में धीरे धीरे दरार आना स्टार्ट हुई। अब दरार आना स्टार्ट हो जाती है तो फिर ये क्या है, मान लीजिए दरार ज़्यादा हो जाती है तो हवाओं, तेज हवाओं की वजह से ये क्या हो रहा है, ये आगे यानी छोटे छोटे टुकड़ों में आगे टकराने की वजह से क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। चट्टानों का टूटना, चट्टानों का टूटना क्या है, अपक्षय। अपक्षय क्या हुआ, अपक्षय हुआ चट्टानों का टूटना। ठीक है, अपक्षय क्या हुआ, चट्टानों का टूटना। और इन चट्टानों का टूटकर आगे बढ़ना, ये चट्टानें टूटकर क्या हुई, नदियों के साथ आगे बढ़ी, हवाओं की वजह से आगे बढ़ी, तो क्या हुआ, ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन, और इस ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं हम क्या, अपर्दन। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसका। किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चट्टानों का ट्रांसपोर्ट। चट्टानों का टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, ये आपका अपक्षय है। और चट्टानों का इन टूटे हुए टुकड़ों का आगे बढ़ना, चाहे वो किसी के साथ, चाहे नदी के साथ में हो, चाहे किसी हवा की वजह से हो, तूफान की वजह से हो, या किसी और की वजह से हो, तो ये सब क्या है, बहिर्जातीय बल की वजह से इसका क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। यानी एक चट्टान, यानी चट्टानों का टूटकर दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होना, यानी एक जगह से चलना स्टार्ट किया तो उसे कहेंगे हम अपर्दन। और किसी जगह पर जाकर ये क्या हो गई, ये सारी जगह ये सब जमा हो गए, इसको कहते हैं हम क्या, डिपोजिशन या फिर निक्षेपण। यानी टूटी हुई चट्टान, क्या टूटी हुई चट्टान ट्रांसपोर्ट होके कहीं पर डिपॉजिट हो गई, और इन्हीं तीन वर्ड से क्या पूरी आपकी भूगोल इन्हीं तीन से बनी हुई है। ठीक है, आप देखते हैं कि आपका पहाड़ बन गए, पहाड़ बनने के बाद में क्या हुआ, पहाड़ों का इरोजन हो गया, इरोजन के बाद में पहाड़ छोटे हो गए, तो इस वजह से यानी पहाड़ द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की वजह से पृथ्वी पर क्या रहता है, संतुलन रहता है, पृथ्वी संतुलन की अवस्था में रहती है। क्योंकि द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं, यानी एंडोजेनिक फोर्स है, एंडोजेनिक फोर्स क्या कर रहा है, अंतर्जातीय फोर्स क्या कर रहा है, अंतर्जातीय फोर्स आपके इन रिलीफ को बना रहा है, पर्वत, पठार और पहाड़ी को। ठीक है, और जो आपका तृतीय श्रेणी का उच्चावच है, इसमें क्या हो रहा है, वो बनी हुई पहाड़ी जिसकी ऊंचाई बढ़ रही है, उसका अपक्षय भी हो रहा है, उसका अपर्दन भी हो रहा है, उसका डिपोजिशन भी हो रहा है, तो पहाड़ी क्या हो जाएगी, वो छोटी होती चली जाएगी। तो जिस वजह से क्या हुआ, इसमें संतुलन की अवस्था रहती है द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की वजह से। ठीक है, तो तृतीय श्रेणी में आपके डेल्टा है और घाटियां बन जाती हैं, तो ये किसकी वजह से, यानी डिपोजिशन से। घाटी किससे बनी, डिपोजिशन से बनी। नदियां क्या लेके आती हैं, डिपॉजिट किया हुआ सेडिमेंट्स लेके आती हैं। जैसे आपके माउंटेन पे क्या मिल रहा है, माउंटेन से टूट कर क्या आया, सेडिमेंट। सेडिमेंट आए और उन्होंने इसने समुद्र में जाने से पहले छोड़ दिए, उससे क्या बन गया, डेल्टा बना।
डिपॉजिट ही तो कर दिया उसने कहीं पे। तो ये सब क्या है, ये आपका तृतीय श्रेणी में आता है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच बहिर्जात बल की वजह से, द्वितीय श्रेणी के जो द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं वो अंतर्जातीय बल की वजह से बनते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। आज की क्लास जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जिसमें मैंने आपको क्या बता दिया कि पृथ्वी अपना जो भारत है इसको कितने पार्ट में डिवीजन किया गया है, फिजिकल फीचर्स कितने हैं इसके, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उन 6 पार्ट को कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे डिवाइड किया है वो मैंने आपको मैप के थ्रू बता ही दिया। इसके बाद मैंने आपको उच्चावच यानी जो आपके बने हैं, यानी महासागर बना, महाद्वीप बना, या फिर पहाड़ बना, या पहाड़ी बनी, या पठार बना, इसके अलावा डेल्टा बना, तो इसकी वजह से यानी किसकी वजह से बने हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद में अब हम धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कल मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, हिमालय। ठीक है, हम हिमालय के चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। हिमालय में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, हिमालय की कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, हिमालय की कितनी रेंजेस हैं, और कौन सी रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है, उत्तराखंड में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, कौन सा आपका माउंटेन मिलता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय कैसे, आपका ट्रांस हिमालय कैसे बना, उसमें सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, वो किस लिए फेमस है, ये सारी चीज़ें मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, आज की क्लास में आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई होगी वो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसको अगली क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब में लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड करना है। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पे यूपी जीके की सीरीज चल रही है, जो कि अखिल सर चला रहे हैं। अखिल सर आपको यूपी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारा कुछ करा रहे हैं। इसके अलावा मैथ्स की क्लासेस भी आपको रोजाना मिल रही हैं, रीजनिंग की क्लासेस भी आपको रोजाना मिल रही हैं, और रीजनिंग की महा मैराथन क्लास भी आपकी 6 घंटे की हो चुकी है। तो जितना हमसे कवर हो सकता है वो हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको धीरे धीरे मैराथन क्लासेस भी मिलने वाली हैं, और प्रैक्टिस सेट भी आपको आगे जाके मिलने वाले हैं। ठीक, अब आपको करना क्या है, अब आपको हमसे जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपके पास में जब भी कोई क्लास होगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप उस क्लास को देख सकते हो और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। जुड़े रहिए हमारे साथ। अब तक आज तक के लिए जो क्लास आप आज भी आपकी कई सारी क्लासेस हैं, उन क्लासेस को देखिए, और उसके बाद में अपनी तैयारी के लिए आपको अपने खुद से भी प्रैक्टिस यानी सेल्फ स्टडी भी कीजिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।